अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई एपिसोड लिव द मोमेंट का एक और नया ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम करेंगे टूर हेरिटेज विलेज का। हेरिटेज विलेज जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक कल्चरल स्पॉट है और ये वाक़ है मरीना मॉल के पास अबू धाबी कॉर्निश पर। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे यूएई के पास्ट कल्चर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ डिफ़ाइन किया गया है। ये एक फैमिली फ्रेंडली स्पॉट है वेयर यू कैन एक्सपीरियंस द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इन द डेजर्ट। हेरिटेज विलेज में आपको 3 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है ओएसिस। ओएसिस एक ऐसी जगह होती है जिससे किसी भी डेजर्ट की एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे कल्चरल ड्रेसेस और सुवेनियर्स मिलते हैं। यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो है वो बाय कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस पे यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगी एक ओल्ड डेज से इंस्पायर्ड मस्जिद, जहाँ पे आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह के स्टाइल की बनी है जिस तरह पुराने ज़माने में मसाजिद बनाई जाती थी, दरख्तों के छाँव में और साए में। वैसे तो ये मस्जिद अंदर से काफ़ी मॉडर्न है और फुली एयर कंडीशनड है, बट इसका जो लेआउट है वो पुराने ज़माने की तरह यानी कि ओल्ड डेज से इंस्पायर्ड बनाया गया है। हेरिटेज विलेज के अंदर 2 म्यूज़ियम हैं। एक है अल समान म्यूज़ियम जिसमें यूएई के किंग शेख जायद की बिलोंगिंग्स हैं, उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। इसके अलावा उन तमाम तर प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं जो प्रोजेक्ट्स शेख जायद ने यूएई की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किए थे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स और सुवेनियर्स रखे हुए हैं जो दूसरी कंट्रीज से यूएई के किंग को मिले थे। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स डिस्प्ले हुए हुए हैं जो एज करेंसी ओल्ड डेज में यूएई में यूज़ हुआ करते थे। इस जगह पे ना सिर्फ आपको यूएई का रिच कल्चर देखने को मिलेगा, बल्कि आपको यहाँ पे पीस ऑफ माइंड भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत पीसफुल है। यहाँ पे कॉर्निश आपको मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया इन्होंने डेजर्ट के लिए भी मुख्तस किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको डेजर्ट लाइफ, ओएसिस लाइफ और मरीन लाइफ एक साथ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि इस ओएसिस विलेज के अंदर 3 एलिमेंट्स को हाईलाइट किया गया है, जिसमें ओएसिस है, इनका डेजर्ट है और इनकी मरीन लाइफ है। अच्छा, ओएसिस तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं जा रही हूँ डेजर्ट की तरफ। डेजर्ट में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इनके ओल्ड विलेज डेज़ कि किस तरह के इनके विलेजेस होते थे। इन्होंने एक पूरा ओल्ड एरिया डिज़ाइन किया हुआ है इस जगह पर, जहाँ पे आपको उस इलाके के बीचों बीच एक कुआं नज़र आएगा, एक वेल नज़र आएगा जहाँ से लोग पानी लिया करते थे। ये जो इन्होंने छोटा सा मॉडल विलेज बनाया हुआ है, इसके अंदर आप पुराने ज़माने से इंस्पायर्ड कुछ घर देखेंगे। कच्चे घर यहाँ बने हुए हैं छोटे छोटे से, और वो जो घर हैं उनकी छतें खजूरों के पत्तों से बनी हुई हैं। अब मैं घर के अंदर आपको लेके जा रही हूँ। ये देखें, ये एक घर है और ये इसका जो है आंगन है या सहन है। और ये घर भी बिल्कुल इसी तरह से बने हुए हैं जिस तरह से पाकिस्तानी विलेजेस में बना करते थे। बाहर एक पेड़ है, चारपाई है और चारपाई के बराबर में आप देख सकते हैं कि एक बाथरूम है छोटा सा। और इसके अलावा भी मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगी कि अंदर क्या है। ये घर बना हुआ है, इसके बाहर ये जो बैठने की जगह बनी है, इस जगह पे ख़वातीन जो है वो काम किया करती थी, लाइक मसाले वगैरह पीसना और डिफरेंट किस्म की हर्ब्स को ड्राई करना। अब हम इस घर के अंदर जा रहे हैं। इस घर के अंदर एक ही रूम है और एक साइड पर आपको किचन नज़र आएगा। ये जो छोटी सी जगह बनी हुई है, ये किचन की जगह बनी हुई है। तो पहले की लाइफ काफ़ी सिंपल हुआ करती थी, ना सिर्फ यूएई के अंदर बल्कि दुनिया में हर जगह इसी तरह के छोटे छोटे से घर हुआ करते थे और बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल हुआ करता था। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम एक साइड पे देखते हैं कि झूले लगे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बना हुआ है। और एक और साइड पर आप देख सकते हैं कि एक बैठक बनी हुई है। एक तो ये एंट्रेंस है, दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि एक एंट्रेंस बनी हुई है। ये बीच में एक पानी का कुआं है जहाँ से लोग अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, पानी वगैरह लिया करते थे।
एक साइड पे डोमेस्टिक एनिमल्स रखे हुए हैं, वो एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं डेजर्ट्स में, स्पेशली ये कैमल, खच्चर और इसके अलावा ये जो घोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ऊँट, घोड़ा और खच्चर, ये इनके डोमेस्टिक एनिमल हुआ करते थे। अभी तक होते हैं, जो यहाँ की विलेज लाइफ है उसमें अभी भी इन तमाम तर जानवरों का बहुत अहम किरदार है। थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, एक कप और कैटल का हमें आर्ट पीस नज़र आ रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ की बैठक को। बैठक में लोग बैठते थे और चाय भी अरब कल्चर का एक बहुत अहम जुज़्व है। तो लोग यहाँ पे चाय पिया करते थे, बातें करते थे और अपने जो मसले मसाइल हुआ करते थे उसको डिस्कस किया करते थे। डेजर्ट से निकलते साथ ही कुछ आगे चलते हैं तो एक साइड पे आपको वर्कशॉप्स नज़र आती हैं जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि यार्न वीविंग और इसके अलावा पॉटरी वर्क। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आपको अपने राइट साइड पे नज़र आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में अगेन ये एक दूसरा म्यूज़ियम है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हेरिटेज विलेज में 2 म्यूज़ियम हैं। एक में तो जो यहाँ के किंग हैं उनकी बिलोंगिंग्स हैं, दूसरे में इन्होंने अपना कल्चर शो किया है कि किस तरह का लिबास जो है वो यूएई में वेयर किया जाता था और अब तक वेयर किया जाता है। इनकी कल्चरल ज्वेलरी, इनकी करेंसी, इनके घरों में यूज़ होने वाले तमाम तर यूटेंसिल्स जो ये लोग किचन वगैरह में यूज़ करते हैं, इसके अलावा इनका पॉटरी वर्क, इनके प्रोफेशंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के प्रोफेशंस को दिखाया गया है। एग्रीकल्चर को भी दिखाया गया है कि जो सहरा की लाइफ है उसमें एग्रीकल्चर किस तरह होता था, वो सारे टूल्स यहाँ रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मरीन लाइफ को भी दिखाया हुआ है कि ये लोग किस तरह से फ़िशिंग और दूसरी चीज़ें करते थे। फ़िशिंग भी इनका ही प्रोफेशन था अरब का। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने, उसके टूल्स और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं और अपने ओल्ड कल्चर को दिखाया हुआ है। इसके अलावा तिजारत करते थे ये लोग, ट्रेड करते थे। ट्रेड एक अहम चीज़ थी क्योंकि ज़ाहिर है समंदर इनके पास था, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड भी शुरू से करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुछ कुरान मजीद के नुस्खे मिलेंगे, कुछ यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल बुक्स मिलेंगी। फिर अगेन यहाँ पे ओल्ड टाइम करेंसी जो यहाँ पे यूज़ हुआ करती थी, यहाँ पे ये नोट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ कॉइन्स दिख रहे हैं, तो वो भी सारी यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। तो हेरिटेज विलेज एक बहुत अच्छी जगह है, रिच ऑफ कल्चर है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों को ज़रूर लेकर आना चाहिए ताकि उनको यूएई की कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। इस जगह पे ना सिर्फ आपको कल्चर और हेरिटेज एक्सपीरियंस करने को मिलेगा बल्कि एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट को आप एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे तो हेरिटेज विलेज क्लब जो है वो शहरों के बीचों बीच है, सिटी सेंटर में मरीना आइलैंड पे वाक़ है, मगर फिर भी इस जगह पे बहुत खामोशी है, बहुत ही पीस है इस जगह पे, जिसको आप एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ जाने के बाद। एक तो यहाँ पे डेजर्ट बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, दूसरा इस ओएसिस को जो डिज़ाइन किया है वो बड़ी खूबसूरती के साथ पाम ट्रीज़ और ग्रीनरी से डिज़ाइन किया है। साथ में आपको यहाँ सामने कॉर्निश देखने को मिलता है, तो आप कुछ टाइम कॉर्निश पे भी बिता सकते हैं। ठंडी हवा, लहरों का शोर और इसके अलावा यहाँ पे शहर की नॉइस आपको नहीं मिलती, शहर का शोर यहाँ आपको नहीं मिलता, तो ये एक नॉइसलेस प्लेस है। तो कुछ देर यहाँ पे आप टाइम गुजारें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इस जगह पे आपको आके ऐसा लगेगा जैसा कि आप किसी पुराने ज़माने में वापस चले गए हैं और किसी पुराने ज़माने में ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कुछ देर यहाँ पे आएँ अपनी मसरूफ़ लाइफ में से टाइम निकाल के और यहाँ के पीस को एक्सपीरियंस करें। कॉर्निश वाली साइड पे इन लोगों ने स्मॉल कॉटेजेस बनाए हुए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं यूएई के माहीगीरों की लाइफ को, और इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह का लाइफस्टाइल था यहाँ के माहीगीरों का, क्या उनका प्रोफेशन था। कुछ यहाँ उन्होंने बोट्स खड़ी की हुई हैं जो बताया गया है कि कितनी पुरानी है। बेसिकली ये वो एक्चुअल बोट्स हैं जो पुराने ज़माने में यहाँ यूज़ हुआ करती थी। इस जगह की इतनी सारी खूबियाँ मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन सबसे मज़े की बात तो बताई नहीं। सबसे मज़े की बात वो ये है कि यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं और हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ों के चार्जेस हैं, जैसे कैमल राइडिंग है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे पॉटरी है और यार्न वीविंग वगैरह है, तो उसके थोड़े से चार्जेस हैं। तो अगर वर्कशॉप आपने अटेंड करनी है तो उसके चार्जेस पे करने होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और हेरिटेज विलेज के टूर को आपने एंजॉय किया होगा। मज़ीद मालूमात और अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई एपिसोड के साथ। अगेन
जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।